हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम एक नया मांगा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द हीरो एंड डीमन एंड विलन। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पे सब कुछ उलट पुलट था। अच्छाई बुराई किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन पे गॉड्स के ब्लेसिंग थे, जिसकी वजह से उन्होंने बुराई पे जीत हासिल किया। लेकिन उन्होंने जिनको हराया वो अंधकार में कहीं गायब हो गए और उन्होंने अपना अलग एक संगठन बना लिया। और उसी संगठन में एक संगठन था जिसका नाम द डेथ शैडो था। और यह कहानी इसी अंधकार में शुरू होती है। और मेरा नाम सरेना आर लावेस है। और यह कहानी सरेना ही बता रही होती है और बताती है कि मैं एक असेसन बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। मैं तो पहले क्लास में जाना चाहती थी, लेकिन मैं 5वें प्रशिक्षण केंद्र में आके फंस गई। अगर मैं पहले क्लास में जाती तो मुझे यकीन था कि मैं एक माहिर तलवारबाज बनती। लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही हूँ क्लास शुरू होने का, लेकिन फिर भी अभी भी क्लास शुरू नहीं हुआ। और वैसे भी 5वें प्रशिक्षण केंद्र में यहाँ पे मैं क्या ही सीखूंगी। और सुनने में ये भी आया है कि 5वां प्रशिक्षण केंद्र इतना भी खास नहीं है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ जीने के ही तरीके सीखा जाता है। यहाँ की हर एक ट्रेनिंग काफ़ी कठिन है लेकिन बकवास है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का टीचर, जिसके बारे में अफवाह है कि उसकी नज़र काफ़ी तेज है और डेथ शैडो में उसकी जानकारी सबसे आगे है, लेकिन डेथ शैडो में उसे कोई पसंद नहीं करता। उसके रवैये की वजह से वो लोगों से काफ़ी बेरहमी से पेश आता है। और उसके बाद उनका टीचर कहता है कि तुम लोगों का स्वागत है नए रिक्रूट। तो बताओ, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट काफ़ी डरे होते हैं। कहते हैं कि ये तो आज डीमन के नाम पे काफ़ी मशहूर है। और उनका टीचर कहता है कि नंबर 23, आगे बढ़ो। और ये सुनने के बाद नंबर 23 काफ़ी डरी होती है। और उनका टीचर कहता है कि 23, अपना तलवार निकालो और मुझ पर हमला करो। और ये सुनने के बाद नंबर 23 वो काफ़ी डरी होती है, फिर भी अपना तलवार निकालती है। कहती है कि ठीक है टीचर, जैसा आप कहे। और ये सब सरेना भी देख रही होती है और सोचती है कि नंबर 23 उसकी तलवारबाजी इतनी भी खास नहीं है, लेकिन यह अच्छा ही है कि टीचर का तलवारबाज मुझे देखने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि वो हमारे टीचर है, लेकिन उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर हैं और हमें वो कम आंक रहे हैं। तभी तभी हम देखते हैं कि नंबर 23 अपनी तलवार से अपने टीचर पे हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनका टीचर अपनी तलवार से नंबर 23 का अटैक रोकता भी है और उसे दूर फेंक देता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि नंबर 23 जो नीचे गिर जाती है और हार जाती है। और उसके बाद उनका टीचर कहता है कि नंबर 23, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी क्या गलती थी? और हम देखते हैं कि नंबर 23 वो काफ़ी डरी होती है। कहती है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने अपना तलवार छोड़ दिया और हमला करने से पहले मैंने आवाज़ भी किया। और ये सुनने के बाद उनका टीचर कहता है कि तुम बकवास हो। और तुम लोगों से खड़े हुए जितने भी हो, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ और इसकी क्या गलती थी? और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि सरेना जो अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि इसकी तलवार, जब इसने अपनी तलवार अपनी मयान से बाहर निकाला तभी ये हार गई थी। और ये सुनने के बाद उनका टीचर कहता है कि समझाओ कैसे? और सरेना कहती है कि जब इसने तलवार बाहर निकाला, क्या इसे पता था कि ये अपने सामने वाले को जान से मार सकती है या नहीं? जब तक हमें विश्वास ना हो कि हमारी तलवार हमारे दुश्मन को जान से मार दे, तब तक हमें अपनी तलवार अपने मयान से नहीं निकालनी चाहिए। यही थी इसकी सबसे बड़ी गलती। और जब तक हमारे शरीर में हमारी जान है, हमें अपने दुश्मन को मारने के बारे में ही सोचना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सुनने के बाद उनका टीचर कहता है कि तुम बकवास नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बात गलत है। तभी उनका टीचर जो सरेना पर अटैक करता है और सरेना भी उसका काउंटर अटैक करती है और सोचती है कि ये क्या हुआ। और हम देखते हैं कि सरेना का तलवार उनके टीचर के छाती में घुस जाता है, लेकिन
उसके टीचर का तलवार उसके गर्दन पे होता है और उसका टीचर कहता है कि तुम्हारा जो हमला था शैडो अटैक वो अच्छा था, लेकिन तुम्हें पता है शैडो अटैक का सबसे खास बात, शैडो अटैक तभी किया जाता है जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन आपके एक ही अटैक में मारा जाएगा, तभी यह अटैक किया जाता है। इस अटैक में न काउंटर और न डॉज होता है, सिर्फ मारना या मरना, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और सुनने के बाद सरना कहती है, क्या एक सिंगल अटैक? सचमुच इस अटैक में सिर्फ आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं या मर सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है। और 23 को भी उनका टीचर बताता है कि तुम्हारे पास दूसरा कभी मौका नहीं आएगा, इसीलिए अगर तुम्हें भी यकीन ना हो कि तुम्हारे अटैक से तुम्हारा दुश्मन मारा जाएगा तो तुम्हें अपने दुश्मन पे अटैक नहीं करना चाहिए, समझी कि नहीं? और तुम लोग याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मिशन में असफल रहे तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और ये सब सुनने के बाद सरना कहती है कि मास्टर, मुझे आपकी ये बात याद रहेगी। और आज मैंने पहली बार जाना कि आज मैं कितनी कमज़ोर हूँ और मुझे कहाँ तक और कितनी मेहनत करनी है। और उसके बाद उनका टीचर कहता है कि तुम लोग मेरी शक्ल देख रहे हो, अभी इसी वक्त इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओ और उसके बाद हम शैडो स्लैश टेक्निक 1 से 18 तक का हम ट्रेनिंग करेंगे और हर एक स्लैश को हम 100 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझे कि नहीं? और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तुम में से कोई भी आराम नहीं करेगा, अभी इसी वक्त शुरू करो। और ये सब सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि यस सर। और नंबर 23 और नंबर 7, तुम लोग इस ग्राउंड के 30 चक्कर लगाओगे और हर एक टेक्निक को 150 बार प्रैक्टिस करोगे। और ऐसा सुनने के बाद हम देखते हैं कि दोनों की हालत तो अभी से ही खराब हो जाती है। और उनका टीचर कहता है कि मुझे मत बताना कि तुम नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि नंबर 23 और सरना कहते हैं नहीं, हम ये करेंगे, यस सर। और हम देखते हैं कि सभी लोग ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं और सरना सोचती है कि अगर मैंने ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से ही घबरा गई और शिकायत करने लगी तो मेरा यहाँ तक आना और मेरा सपना दोनों ही खत्म हो जाएगा और मैं उसके लायक कभी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन हमारे टीचर, उनकी शक्ल देखो, वो घायल है फिर भी वो हमारे सामने खड़े हैं और हमें देख रहे हैं, वो अपना इलाज भी नहीं करा रहे हैं। और उनकी शक्ल देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी बात को टाल सकता है। सचमुच वो बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए मैं उनसे हार गई और मैं अपनी हार मानती हूँ। फिर भी मैंने आज उनसे बहुत कुछ सीखा और शैडो स्लैश के बारे में और बहुत कुछ जान पाई। और मैं अपने परिवार, लावेश परिवार को अब उसके ऊंचाई तक पहुंचाने के एक कदम और करीब आ चुकी हूँ। जैसा मुझे लगा था कि 5वां प्रशिक्षण केंद्र जो बकवास है और मैं वहाँ कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन मैं गलत हूँ। लगता है कि यहाँ मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। और हम देखते हैं कि उनका टीचर जो काफ़ी शांत खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बात कुछ और ही होती है। और हम देखते हैं कि वो अंदर ही अंदर काफ़ी दर्द में होता है। कहता है कि धत तेरी तो, आज मेरे स्कूल का पहला दिन था और आज मैं पहले दिन ही घायल हो गया। ये तो काफ़ी बुरा हुआ, मेरे छाती में तो काफ़ी दर्द हो रहा है यार। इस लड़की ने तो मुझे काफ़ी घायल कर दिया। नंबर 7, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी एक समय ऐसा था जब मेरी तलवारबाजी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब तो मुझे कोई भी हरा देता है। और वो नंबर 7 जो लड़की थी, उसकी तलवारबाजी सचमुच काफ़ी खतरनाक थी। उसने मुझे तो घायल कर दिया और ऐसा लगा कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसकी तलवारबाजी काफ़ी खास है और उसमें कुछ तो बात है जो उसे दूसरों से अलग करता है और उसमें हीरो बनने वाले सभी गुण है। लेकिन वो लड़की हमारे जैसे दुष्ट संगठन में क्या कर रही है?
और हम देखते हैं कि सेरेना जो काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि मैं अपने मास्टर से बहुत कुछ सीख पाऊंगी। और सेरेना को ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हुए उनका टीचर सोचता है कि ये लड़की मुस्कुरा रही है जबकि मैं दर्द में हूँ, और इतने समय से ये दौड़ रही है और दौड़ते समय भी मुस्कुरा रही है। और इस लड़की को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी जो इतने लंबे समय से शांति से और अच्छे से गुजर रही थी, अब ये मुमकिन नहीं होने वाला है। ये भी लड़की मेरी जिंदगी को लगता है जहन्नुम बना के रखेगी। मुझे इस लड़की पे नजर रखनी होगी, और चाहे जो भी हो जाए मैं इस लड़की को कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और दूसरी तरफ सेरेना सोचती है कि मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें बताया जाता है कि इस टीचर का नाम होता है रोनाल्ड, और ये सबसे निचले स्तर का टीचर होता है, और इसका काम है सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो भी हो सके वो सब सिखाना आने वाले नए रिंगरूट को। और ये सबसे निचले स्तर का विलन है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं जल्द से जल्द इसके बाकी एपिसोड भी लाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।